ओम शांति। हर हर महादेव। कल से शिव महिमा का दिन चालू हो जाएगा। सावन का पवित्र महीना चालू होगा और इस पवित्र महीने में अगर अभी तक आप विवाह बंधन में नहीं बंध पाए, बहुत सारी विवाह में बाधाएं हैं जिसकी वजह से आपके घर में सहनाई नहीं बजी है, आपका कहीं रिश्ता नहीं हुआ है या रिश्ता होते होते रह गया है, तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि ये जो पवित्र महीना है ना, आपकी शादी का योग बनाएगा, जल्द से जल्द रिश्ता करवाएगा और आपको विवाह बंधन में बांध देगा। क्योंकि ये मामूली महीना नहीं है। सावन का महीना शिव का महीना है, महादेव का महीना है और ये शिव जी का ही आदेश है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको ऐसा दो उपाय कौन सा करना है जिससे आपकी शादी का योग एक दिन में बनेगा और आप विवाह बंधन में डेफिनेटली बंधोगे इस सावन के बाद। तो सावन में आपको कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, तो आज मैं 2 उपाय बताऊंगी। तो पूरे अच्छे से वीडियो को देखना और दोनों उपाय बहुत ही लाभकारी है और लोगों ने इसको आजमाया है। बाकी हर साल भी सावन आते हैं और लोगों ने आजमा कर अपने जीवन में सहनाई बजवाई है। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, जो इस चैनल पे नए हैं ना, फुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करना और हाँ, कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करना, क्योंकि महादेव की ऊर्जा बहुत हाई होती है पूरे महीने और वही ऊर्जा अपने अंदर भी आपको बनानी है। आज पहला उपाय बताती हूँ मैं आपको कि पूरे सावन में आपको लगातार 21 दिन ये काम करना है। लगातार 21 दिन, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ना एक दिन में सोना चाहिए, लगातार एक ही समय में उपाय होना चाहिए। तो कौन कौन ये उपाय कर सकता है? माँ कर सकती है, पिता कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं, ठीक है, लड़का लड़की चाहे तो वो स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मंथली प्रॉब्लम, तो उस दिनों में कंसिस्टेंसी टूट सकती है। तो ये उपाय या तो माँ कर ले, या पिता कर ले, या भाई कर ले, ठीक है। तो लगातार कर ले और इसके लिए एक समय का आपको चुनाव कर लेना। सुबह 3 से 6 बजे के बीच में एक समय का आप चुनाव कर लो, या तो 6 बजे का चुनाव कर लो, 5 बजे का, अगर ज्यादा सुबह नहीं उठ पाओगे तो। लेकिन एक समय आप डिसाइड कर लो। अगर आपको अपनी डोली सजानी है या अपनी बारात निकालनी है तो एक समय, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो रोज सुबह आप स्नान कर लीजिए। सबसे पहले उठते ही महादेव का नाम लीजिए मनी मन और स्नान कर लीजिए। उसके बाद 1 लोटा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और अपनी शादी की कामना करिए कि मेरी शादी इस सावन महीने में जैसे ही खत्म होगा, मैं विवाह बंधन में जरूर बंधूंगा और महादेव की कृपा मेरे पे बरसेगी और मेरी शादी जल्द से जल्द। ये पूरी तरीके से आपने लोटे के जल में जो हल्दी डाला है, आपको अपनी शादी की कामना करनी है, अपने बच्चों की शादी की कामना करनी है, उनका गोत्र बोलना है, उनका नाम बोलना है और आपको वो लोटे का जल किसी भी शिव मंदिर में लेके जाना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है या पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है या मिट्टी का शिवलिंग आप खुद बना लो एक गमले में, है ना, और 21 दिन लगातार आपको जो मैंने उपाय बताया है उसके हिसाब से आप ये उपाय करो। अब वो जो लोटे का जल और उसके बाद उसको एक माला कम से कम ओम नमः शिवाय का जप करना है। ओम नमः शिवाय आपको अपना गुरु शिव परमात्मा को ही बनाना है कि 21 दिनों के लिए मैं आपका पूजा पाठ करूंगी और अपनी जो भी मनोकामना मेरी कि मेरे बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो रही है आपकी आशीर्वाद से। और वो 1 लोटा जल आपको इस शिवलिंग पे चढ़ाना है। रोज हल्दी मिलाओ, हर दिन समय एक ही, विवाह की कामना रोज, 1 माला जप शिव परमात्मा के नाम, ओम नमः शिवाय। लगातार करिए इसको, लगातार 21 दिन। ब्रह्म मुहूर्त के ये जो 3 से 6 के बीच में समय बहुत अद्भुत समय होता है और इस समय किया गया हर उपाय सिद्ध होता है। ये करो। दूसरा उपाय है, ये आपको रोज रात को सोने से पहले करना है।
ये भी बहुत सरल उपाय है। और इस समय आपको जो रोज डिसाइड करनी है 11:11 रात के 11:11 पे 10:30 आप बेड पर चले जाइए। सोने से पहले आप 11:11 घड़ी देखकर आपको उपाय करनी है। इस उपाय में कोई पूजा पाठ नहीं है, ठीक है, कोई मंत्र का जाप नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक पेपर और एक पेन जरूरी है। एक पेपर व्हाइट और एक कोई भी हरा कलर, जो हरा से चलता वो ग्रीन कलर, ठीक है, या आप इस तरह का पेन ले लो जिसमें हर तरह का कलर होता है, लेकिन आपको ग्रीन कलर यूज करना है सोने से पहले। तो पहले इस पेज पे क्या लिखना है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरीके से हर हर महादेव लिखना है। और ओम नमः शिवाय भी आप लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय। और उसके बाद अपना नाम लिखना है। और इसमें भी आपको कोई कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है कि आज मैं तो घूमने जा रही हूँ तो आज मैं ये उपाय नहीं करूंगी, या आज मेरा कोई काम है तो मैं आज मैं जल्दी सो जाऊंगी तो आज मैं उपाय नहीं करूंगी। नहीं, सोना आपको एक ही टाइम में है, 11:11 में उपाय करके आपको सोना है। 10:30 बजे आप बेड पे जाइए, शिव परमात्मा को याद करिए, एक माला ओम नमः शिवाय का जप करिए और इस तरीके के एक पेज लीजिए और उस पर अपना नाम लिखिए। जो लड़का लड़की की शादी होनी है, जो माता पिता अगर ये उपाय कर रहे हैं तो माता पिता अपने बच्चों का नाम लिखे, उनका गोत्र लिखे और उनकी जल्दी शादी हो रही है। या आप ऐसे लिखिए कि नितिन की जल्दी, नितिन एग्जाम्पल के तौर पे, नितिन की जल्दी शादी हो रही है, सावन के बाद रिश्ता पक्का, जल्दी शादी हो रही है, इस सावन के बाद रिश्ता पक्का, या शादी हो रही है, बाद शादी हो रही है। अपने हिसाब से एक प्रार्थना पत्र जिसको बोलते हैं आपको लिखना है कि नितिन, मैंने जैसे नाम लिखा, नितिन की शादी जल्द हो रही है, सावन के बाद उसका रिश्ता पक्का है, जल्द घर में बारात आ रही है, सब लोग खुशी से झूम रहे हैं। इस तरीके का आप एक रोज लिखिए और इसी सेंटेंस को बार बार लिखिए, कम से कम 21 बार आपको लिख कर और इसको तकिए के नीचे रख कर इस तरीके से मोड़ लीजिए और तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। दोनों उपाय में से जो भी आपको सरल लगे, चाहे सुबह का जल अभिषेक का उपाय या रात में पेपर पेन का उपाय, दोनों उपाय में से कोई भी एक उपाय इस सावन जरूर करना। कंसिस्टेंसी लगातार 21 दिन, चाहे कोई भी चीज आ जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए, ये कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। ये ऊर्जा आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसी ऊर्जा से, हर हर महादेव की वाली ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा से हम ये दोनों उपाय करेंगे, या दोनों में से एक उपाय करेंगे जो आपको सही सही लगे। अगर दोनों उपाय करते तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप शिव परमात्मा का डबल नाम ले रहे हो, अपनी ऊर्जा को डबल कर रहे हो, ठीक है, तो डबल फायदा भी आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 शादी हो जाएगी, शादी तो एक होगी, पर खुशहाल जीवन के लिए आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो दोनों उपाय से करिए और उस परमात्मा पर यकीन रखिए, क्योंकि इस सावन में यकीन 100% होना चाहिए। सात्विक भोजन करना, सावन में कोई भी लहसुन प्याज नहीं, शिव परमात्मा का रोज नाम लेना, और पूरे दिन अगर समय मिले, समय अगर आपके पास कम है और अगर थोड़ी देर आप फ्री बैठे हो तो मोबाइल चलाने से अच्छा उसी इच्छा को आप बार बार बोलिए। बस ये थोड़ा सा रेगुलरिटी वाली जो काम है ना, वो जरूर करना कि रेगुलर रहना। दूसरे वाले उपाय में पीरियड्स का भी झंझट नहीं, या पीरियड्स के दौरान भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, परमात्मा का नाम आप ले सकते हैं। तो इस दोनों उपाय को करो। कमेंट में और अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए हर हर महादेव जरूर लिखिए। सावन की शुरुआत हो रही है और शिव का नाम ना हो तो बात अच्छी नहीं लगती। तो हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।